गाइस वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। आज के सर सेशन लेंगे आयु संबंधी क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष, यानी ये तो ग्रुप 1 दे दिया। लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है और लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है, ये ग्रुप 2 दे दिया। और ये इनकी कंबाइन एवरेज है। तो हमने लड़कों की संख्या बतानी है। लड़कियों की संख्या दी हुई है, इसमें हमने मिक्सर वाला फार्मूला लगाना है। ऐसे आप क्रॉस लगाना और ये जो कंबाइन एवरेज है इसको रखना सेंटर में, और एक एवरेज को रखना इधर और दूसरे ग्रुप को रखना इधर। अब इसमें से आप घटाओ तो इधर ये 4 हो गया, इधर 5 हो गया। ये रेशो 5:4 में हो गए लड़के लड़कियां। ये जो भी रेशो है ये डायरेक्ट ओरिजिन वर्टिकल नीचे आती है, तो ये लड़कियों की है, तो ये लड़कियों की रेशो है। इधर ये लड़कों की है, ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। ये नीचे आएगा इसका। अब यहाँ पर लड़कियाँ दे रखी हैं 25। अब 25 ये जो आया है इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 से आया है। अब हमने यहाँ लड़के निकालने हैं, तो लड़के जो यहाँ आएंगे वो भी हम मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे। 20 बॉयज़ हैं, ये आंसर आ गया 20 बॉयज़। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2। जयेश इज एज यंगर फ्रॉम अनिल एज एल्डर देन प्रशांत। अब जयेश दोनों को कवर कर रहा है, तो हम बीच में जयेश को लिखते हैं। ये इधर गया अनिल और इधर प्रशांत है। मान लो ये प्लस x है तो ये माइनस x है, यानी दोनों बोथ साइड में ये बराबर है। और ये कह रहा है अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। अब इनका हम योग निकाल लेंगे, माइनस से ये प्लस x है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये उसका जो ना योग ये 48 है, ये ट्वाइस जेस के हो गया, यानी जेस की आयु है उसका 2 गुना हो गया। तो जेस की आयु कितनी होगी 48/2 24। ये आंसर है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र उससे 3 गुना थी और 5 साल बाद माँ की उम्र आशु से दुगनी हो जाएगी। यहाँ हम लेते हैं आशु और इधर लेते हैं मदर। आशु रेशो मदर हो गया। पहले क्या कह रहा है 3 गुना थी मदर की, ये रेशो होगी। फिर कह रहा है दुगनी रह जाएगी। ये है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो। और ये है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी जो टोटल डिफरेंस हो गया ये 10 ईयर्स का हो गया रेशो का। अब हमें बताना है आशु की वर्तमान आयु क्या है। फार्मूला जो बताया था आप लोगों को, आशुज एज ये आएगी। आशु की रेशो ये हम ले रहे हैं 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स पहले की आएगी। आशु की रेशो 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर 10 हो गए, और नई रेशो का डिफरेंस ये 1 हो गया, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यानी प्रोडक्ट का डिफरेंस 3 एकम 3 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, तो डिफरेंस 1 ही आया। तो ये आ गई 10 ईयर्स एज आई आशु की। लेकिन ये है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो। तो प्रेजेंट एज आपकी 10 + 5 15 होगी, 15 ईयर्स। बड़े फास्ट निकाल सकते हो आप, मैं बिल्कुल स्लो मोशन में समझाता हूँ ताकि सबकी समझ में आ जाए अच्छी तरह। ये हमारी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक माँ की उम्र उसके बेटे से 3 गुना है,
और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/6 थी। पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाओगे, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सन एक्स है, मान लो सन बराबर है एक्स ईयर, तो मदर बराबर है 3x ईयर्स होगी। इसमें सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। अब फादर की एज लेनी है हमने, क्योंकि आगे दूसरे उसमें सन का रिलेशन फादर के साथ दे रखा है 1/6 का, तो फादर कितना हो गया, मदर से 5 साल बड़ा, और मदर की एज ये 5 ईयर्स दे रखा है, तो ये मदर से 5 साल बड़ा हो गया फादर, और अगर 5 ईयर्स एगो का रिलेशन निकाल लेंगे तो -5 हो जाएगा, और ये लड़के की एज है x, ये इसका 1/6 है फादर का, तो हम यहाँ 1/6 लगाएंगे मान लो, तो ये सीधा यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, इधर 3x रह गया, 3x, और ये 5 ईयर्स एगो है, तो ये x - 5 आएगा, इसका बराबर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6, तो 6x से -30 हो गया। अब 30 को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये 6x - 3x बराबर है 30 हो गया। x बराबर है 30/3 10 हो गया, 10 ईयर से आंसर आ गया। ये ऑप्शन ए में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और सी की औसत आयु 35 वर्ष है, बी एंड डी की आयु है 40 वर्ष, बी सी डी की औसत आयु है 40 वर्ष। ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग के बराबर है। ए बी सी डी की आयु वर्षों में ज्ञात करो। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, और काफ़ी सारी इक्वेशन बनेंगी अगर इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है। हम इस ऑप्शन को लेते हैं, ए बी सी डी। अब क्या कह रहा है, ए और सी, इसका एवरेज आपने देख लिया 30 + 40 बराबर 2, 35 हो गया। अब कह रहा है बी और डी की 40, अब बी और डी को हम लेते हैं तो ये 35 + 45 डिवाइडेड बाई 2, ये 40 आ गया। और बी सी डी को भी हम लेते हैं तो ये 35 + 40 और जमा 45 और डिवाइडेड बाई 3, ये 120 डिवाइडेड बाई 3 बराबर ये 40 आ गया। इसी इक्वेशन में हो गया, ये हमारा राइट आंसर है, सभी इक्वेशन को मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वाति और कमला की आयु का गुणनफल 120 है। यदि कमला की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। जिसमें ये गुणनफल आएगा यानी प्रोडक्ट आएगा, तो उसमें इसके हम फैक्टर बनाते हैं निकालने के लिए। तो इसके फैक्टर हो गए 1 और 120 का हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया हमारा 2 और 60 का हो गया, तीसरा फैक्टर हो गया 3 और 40 का हो गया, और चौथा फैक्टर हो गया 5 24 का हो गया, और छठा फैक्टर हमारा 6 और 20 का हो गया। अब ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ये कह रहा है स्वाति कमला की आयु का 3 गुना, यानी ये कमला है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम, ये स्वाति ले लिया, और इस कमला की आयु का 3 गुना 3 करा, ये 18 आ गया। स्वाति से 2 वर्ष कम है, यानी ये हमारा राइट आंसर आ गया। ये 18 हो गया, तो स्वाति की एज कितनी हुई, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा आज का, ए और बी की आयु में 12 वर्ष का अंतर है।
मैंने आप लोगों को बताया है ये जो अंतर है 12 वर्ष से, ये चाहे प्रीवियस में चले जाओ चाहे आगे फ्यूचर में चले जाओ, ये अंतर हमेशा 12 का ही रहेगा। चाहे कितने साल पहले ले लो कितने साल बाद में ले लो, अंतर रहेगा सेम। यदि 9 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटी की 4 गुना थी, बिफोर 9 ईयर्स, यंगर बराबर है, यंगर बराबर 4x, और बड़े की आयु छोटी की 4 गुना, तो यंगर बराबर है x, यंगर x है, और छोटे की 4 गुना तो एल्डर हो गया, एल्डर बराबर है 4 गुना 4x हो गया। और डिफरेंस जो है 12 दे रखा है, 4x में से x घटा दिया, 3x बराबर है 12, x बराबर है 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं कि 9 वर्ष पहले, ये 9 वर्ष पहले की एज है, तो हमने प्रेजेंट आयु बतानी है। अब प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट एज, ए ये बी, ये 4 + 9 ये 13, और ये 4 गुना 4 + 9 ये आ गया 25, 30 एंड 25, सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 5 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की, 5 नहीं, ये इंग्लिश में तो ठीक हो गया, यहाँ नहीं हुआ, 3 ईयर, 3 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल थी। एक नए बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु समान थी, यानी जो औसत आयु है ये 17 ईयर्स है, 17 ईयर, ये सेम, बच्चा पैदा होने के बाद भी यही एवरेज रही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो 3 साल पहले का दे रखा है ये, तो एवरेज जो है, एवरेज 3 साल पहले की 17 है, तो 5 सदस्यों की 3-3 करके एज बढ़ गई, तो एवरेज चलेगी 20 ईयर्स। तो इनकी टोटल एज होगी, टोटल एज बराबर है 20 × 5 मेंबर हैं फैमिली में, 5 ये होगी 100 ईयर्स। अब बच्चे के पैदा होने के बाद एवरेज 17 ही है, अब 6 मेंबर हो गए, तो 6 मेंबर्स की टोटल एज, 6 मेंबर टोटल एज बराबर है 17 × 6, एवरेज में कोई चेंज नहीं हुआ था, 102 ईयर्स। चाइल्ड प्रेजेंट एज, चाइल्ड प्रेजेंट एज बराबर है 102 माइनस में 100 बराबर है 2 ईयर्स। ए ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ x एंड y इज 5:2, द सम ऑफ देयर एजेस इज 63 ईयर्स, what will be ratio of their ages after 9 years? A x रेसो y दे रखी है, ये 5:2 है, और इनका सम दे रखा है, सम बराबर है 63 ईयर्स। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब ये 60 ईयर को हमें 5 + 2 टोटल आ गया 7 से डिवाइड करते हैं, 63 डिवाइडेड बाई 7, ये 9 आ गया कॉमन फैक्टर, जिससे काटने के बाद ये रेशो बनी है। तो ये एजेस होगी इनकी 45 और 18 ईयर। अब ये कह रहा है 9 वर्ष के बाद क्या रेशो होगी, 9 इसमें जोड़ दो, 9 इसमें जोड़ दो, तो ये 54 और इधर 27 हो गया, 27 × 27, 27 दूनी 54, 2:1 होगी, यह आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 9 वर्ष छोटा है। ए जो है, ए छोटा है बी से 9 ईयर्स। 5 वर्ष पहले ए का 4 गुना, बी का 3 गुना था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। 4a यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4a बराबर है 3b। अब b को यहाँ ले आएंगे, 4 इधर लाएंगे, तो a अपॉन में b बराबर है 3/4। ये a जो है 9 ईयर छोटा है, 9 ईयर लेस, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे b - 9 और अपॉन में b बराबर 3/4। यहाँ से ये 4b होएगा और यहाँ से 3b होएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 36 हो जाएगा, तो b बराबर है 36 आ गया, 36 ईयर्स आ गया। ये जो एज आई है b की, ये 5 ईयर्स पहले की आई है। अब इसकी प्रेजेंट एज बराबर है 36 प्लस में 5 बराबर है 41 ईयर्स। अब ए जो है वो छोटा है बी से 9 ईयर। ए प्रेजेंट एज बराबर है 41 - 9 बराबर है 32 ईयर्स। ये हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बच्चे 4 साल के अंतर के बाद पैदा हुए और उनकी उम्र का योग 48 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब ये हम 4 बच्चे, ये लाइन लगाते हैं, इसको हम नंबर लाइन से समझते हैं। यहाँ पे तो पहला हो गया पैदा, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। अब ये 4-4 साल के अंतर पे हो रहे हैं, तो जो इनकी मिड वैल्यू होगी यहाँ होगी। अब मिड वैल्यू बीच वाले बच्चे के पास होगी, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और इधर जो डिफरेंस है ये इधर 4 का है और 2 ये आ गया इधर। तो जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज होगी 4 + 2 बराबर है 6 ईयर्स। आइए हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको चेक करते हैं। तो पहला बच्चा कितने पैदा हुआ? 6 ईयर का था। उसके 4 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो 10 ईयर्स पे हुआ, और फिर तीसरा बच्चा हुआ वो 14 ईयर्स पे हुआ, और फिर 14 बच्चा पैदा हुआ 18 ईयर्स पे हुआ। अब इसको, इन सब को हम जोड़ेंगे चारों को, तो 6 + 10 + 14 + 18 ये बराबर 48 ईयर्स। इसलिए हमारा जो है ना, ये सबसे छोटा बच्चा 6 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता और उसके पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है और 16 वर्ष बाद उनकी माता की आयु उसकी आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ये सन और ये मदर। क्या कह रहा है? 16 ईयर से आफ्टर, ये 1 होगा, मदर 2 होगी, ये रेशो होगी इनकी, और अब उनका योग है 40 वर्ष। तो आफ्टर 16 ईयर्स सम क्या होगा? अभी 40 है, 16 साल मदर बढ़ गई, 16 साल लड़का बढ़ गया, तो ये आपका 32 और 40 72 ईयर्स उनका सम हो जाएगा। अब रेशो 1:2 है इनकी, तो
लड़के की एज निकालनी हमने, ठीक है। तो 72 को इनके सम से, इनका जो सम है इससे डिवाइड करते हैं, 3 आ गया, और लड़के की बतानी है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 24 ईयर्स। कब है? आफ्टर 16 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज बराबर है 24 में से 16 घटा दो, 8 ईयर्स, इसका आंसर आ गया। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा होगा और आप लोगों के समझ में सभी क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। अगर कोई डाउट किसी तरह का हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम डाउट दूर करेंगे। गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।